ना अजर अमर हो जाएंगे। बाबा बोलते हैं लव फॉर ईस्टर एंड वननेस टू द आइडियोलॉजी मेक्स वन इनविंसिबल इम्प्रेग्नेबल, वन बिकम्स लाइक प्योर गोल्ड। बाबा बोलते हैं इश्क के प्रति प्रेम और आदर्श के प्रति निष्ठा मनुष्य को क्या करता है ना खांटी सोना बनाता है, खांटी सोना प्योर गोल्ड बनाता है। और बाबा चाइछलेन तार प्रत्येक छेले में खांटी सोना होवे, बाबा प्रत्येक छेले में खांटी सोना होवे। ये खांटी सोना होने के लिए क्या माध्यम क्या है, प्रोसेस क्या है? विवेकानंद बोलते हैं ग्रेट पर्सन्स नेवर ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, दे इमर्ज आउट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड मेडिटेशन। महापुरुष महान आत्मा कभी आसमान से नहीं गिरते हैं, वो एक माध्यम से तैयार होते हैं। वो माध्यम क्या है? वही ईश्वर साधना, ब्रह्म साधना, ब्रह्म साधना की और ब्रह्म निष्ठा के माध्यम से वो अपने जीवन को महान करते हैं, वो महापुरुष बन जाते हैं। इसलिए विवेकानंद बोलते हैं कि ए मैन विथ आइडियोलॉजी may commit 7 mistakes, but a man without ideology commits 70 times 7 mistakes। अर्थात जिसके जीवन में आदर्श है उनका जीवन में थोड़ा बहुत कुछ गलतियां हो सकता है, क्योंकि मनुष्य क्या गलतियां होती हैं। तो जिनका जीवन में जार जीवन आदर्श আছে সে কিছুটা ভুল করতে পারে, কিন্তু যার জীবনে আদর্শ নাই তার জীবনে যে কত যে ভুল হয়ে যাবে, সে যে কোথায় যাবে তার জীবনে কোন दिशा दशा থাকবে না। जहां पर गति है वहां पर लक्ष्य होना अनिवार्य है। अगर लक्ष्य नहीं है, हम गति कर रहे हैं, तो मेरा समय और श्रम दोनों नष्ट हो सकता है। इसलिए जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है और मार्ग क्या है। तो लक्ष्य होते हैं इष्ट और मार्ग होता है आदर्श। आदर्श मार्ग है और इष्ट हमारा लक्ष्य है। और ये आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए चाहिए संग। इसलिए बुद्ध ने बोले हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इष्ट माने बुद्ध, धर्म माने आदर्श और संघ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए ये 3 बात को समझना बहुत आवश्यक है हमारे सभी साधकों के लिए। सवार जन्म ये 3टे जिनिस बुझा खूबी आवश्यक। प्रथम पहला है आदर्श क्या है। जब हम साधना करते हैं, ईश्वर की ध्यान करते हैं, तो हम लोगों का जो मानस तरंग वो आत्मा की आध्यात्मिक तरंग के साथ में एक समांतरता स्थापना करती है। जब हम साधना करते हैं, हमारे मानस तरंग भूमा तरंग के साथ में एक समांतरता स्थापना करती है। इसको बोलते हैं आइडिया। द साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म इज कॉल्ड आइडिया। और ये जो आइडिया है, ये जो भाव है, जब मानस भूमि में वो ग्रहित होता है, कंसेप्चुअलाइज होता है, उसको बोलते हैं आइडियोलॉजी, उसको बोलते हैं भावादर्श। मतलब ये हुआ जो भावादर्श है उसमें आध्यात्मिक लक्ष्य होता है, आध्यात्मिक शक्ति होती है। इसलिए बाबा बोलते हैं कोई जड़ भावना ग्रसित कोई प्रिंसिपल, किसी का कोई प्रिंसिपल, कोई राजनीतिक प्रिंसिपल, किसी व्यक्ति का प्रिंसिपल या मत, किसी राजनीतिक दल का, किसी देश का या किसी महादेश का, उनका जो मत है, प्रिंसिपल है, उसको आदर्श नहीं कहा जाएगा। माने कोई व्यक्ति का कोई मत है और कोई जड़ात्मक विचार का कोई विचार है, जड़ात्मक विचार, और कोई राजनीतिक विचार है, उसको हम आदर्श नहीं कहेंगे। तो आदर्श किसको कहेंगे? ना जिसमें आध्यात्मिक लक्ष्य हो,
जो हमें परम पुरुष की ओर ले जाए, वही आदर्श है। तो बाबा बोलते हैं आदर्श की राह पर चलने के लिए दो चीज चाहिए। वो दो चीज क्या है ना, बाबा उर्दू शब्द यूज किए हैं अपना प्रवचन में। एक हुआ कुव्वत और एक हुआ हिम्मत। कुव्वत मतलब होता है कैपेसिटी, शक्ति, और दूसरा है हिम्मत, साहस। साहस चाहिए। और इष्टेर जन्य दरकार मोहब्बत। मोहब्बत माने भालोबासा, अर्थात प्रेम। इष्ट के लिए प्रेम चाहिए और आदर्श के लिए शक्ति चाहिए और साहस चाहिए। तो बाबा बोलते हैं कि शक्ति तुमको कहां से मिलेगा? मनुष्य के पास में जो भी शक्ति है वो शक्ति कहां से आती है? हम कहते हैं सूर्य जो है सकल शक्ति का आधार है, लेकिन सूर्य भी कहां से शक्ति मिलता है? वो कहां से मिलता है? ना परम सूर्य से। अब परम सूर्य कौन है? ना पुरुषोत्तम, परम पुरुष। तब परम पुरुष परम सूर्य हैं और उनका शक्ति सूर्य प्राप्त करता है और सूर्य की शक्ति से ये धरती शक्ति प्राप्त करती है। इसलिए सारे शक्ति का जो आधार है वो परम पुरुष हैं। बाबा ने अपने आनंद सूत्र में बोलते हैं शक्ति सा शिव स शक्ति, अर्थात शक्ति का मालिक कौन है? शक्ति आधार के कर्ता के ना शिव। शिव शक्ति का आधार है। तो शिव मतलब परम चैतन्य सत्ता, चिति शक्ति। तो इसलिए जब शिव शक्ति का आधार है और शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण। तो जो लोग दूसरों की कल्याण कामना करते हैं, जो दूसरों की उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, कल्याण काम में रत हैं, যারা অন্যের কল্যাণ করেন, অন্যের উপকার করেন, তাদেরকে শিব শক্তি অবশ্যই দেবে, তার শক্তির কোনো অভাব হবে না। बाबा बोलते हैं कि तुमको जो परम पुरुष शक्ति दिए हैं, पहले उस शक्ति का तुम सही उपयोग करो, बाद में तुमको जो जरूरत पड़ेगा परम पुरुष तुमको अवश्य देंगे। शुभ कार्य के लिए तुम्हारा शक्ति का कोई कमी नहीं रहेगा। बाबा बोलते हैं ऐसे बहुत लोग हैं, अच्छे काम के लिए बोलेंगे कुछ समय दो, तो कुछ अच्छे काम में आओ साथ में करेंगे, बोलते मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छे काम पे टाइम नहीं है और अपना कीमती समय को अनावश्यक काम में बहुत लुटा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे। ভালো কাজের জন্য সময় নেই আর অনাবশ্যক কাজের জন্য অনেক সময় আছে। तो बाबा बोलते हैं कि जो शक्ति है मनुष्य का, उसका वो नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परम पुरुष का शक्ति है। मनुष्य काছে যা কিছু আছে তা তার কিছু নয়, সব কিছু পরম পুরুষ দেবা। তাই পরম পুরুষের দানকে আমরা কখনো নষ্ট করব না। ये जीवन परम पुरुष का दान है, इसलिए जीवन को भी हम अच्छे काम में, उनके काम में, मंगल के काम में, जिसमें शिव संतुष्ट होंगे, जिसमें परम पुरुष संतुष्ट होंगे, उसी काम में लगाना है। तो बाबा बोलते हैं शक्ति का आधार है परम पुरुष, और जो दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों का मंगल चिंतन करते हैं, परोपकार करते हैं, उनको परम पुरुष शक्ति देते रहेंगे। उनका शक्ति का कोई कमी नहीं होगा। और दूसरा बात है, बोलते हैं कि ये आदर्श राह पर चलने के लिए दूसरा चीज है साहस चाहिए। जो जिसका अंदर में साहस नहीं, जो डरपोक आदमी है, उनसे कोई बड़ा चीज जीवन में नहीं होगा। যারা ভয় পায়, যাদের মধ্যে ভয় বেশি আছে, তার দ্বারা কোনো বড় কাজ, মহৎ কাজ হবে না। इसलिए कहा गया है नायम आत्मा बड़हीन लभ्यो न मेधया न बहुना सूचना, अर्थात आत्मा प्राप्ति जो बलहीन है उसके द्वारा संभव है, आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। जे दुर्बल मानुष वो तो निजे रक्षा करते पारे ना, अन्यर की सेवा करबे। ताई हम लोग को 3 बल चाहिए, हर साधक को 3 बल चाहिए। क्या क्या बल? ना शारीरिक बल, मनोबल, आत्मबल, ये 3 बल चाहिए हर साधक को। शारीरिक बल, मनोबल, आत्मबल। और ये 3 बल कहां से आएगा? षोडश विधि से।
जो षोडश विधि पालन करेंगे उनको 3 बल मिल जाएगा। बाबा बोलते हैं कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारे शक्तियों का आधार है षोडश विधि। तो जो षोडश विधि को मानेंगे उनको 3 बल मिल जाएगा। कौन कौन की बल पावा जाए? शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मबल, 3 बल मिलेगा उनको। इसीलिए जब बाबा बोलते हैं जिनके पास शक्ति है वो साहस उनके पास ऑटोमेटिक आ जाता है, और जब शक्ति साहस दोनों हो जाता है तब हमारा अंदर में जब दोनों आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा, साहस आ जाएगा और निष्ठा आ जाएगा, निष्ठा आ जाती, सिंसियरिटी आ जाती है। और जब शक्ति आ गया, साहस आ गया, निष्ठा आ गया, तब हम बन जाएंगे आदर्श निष्ठ। आदर्श निष्ठा हमारे जीवन में अच्छी जाए, अर्थात हम आदर्श को छोड़ करके जी नहीं पाएंगे। जैसे एक जानवर को देखिए, एक जानवर मर भी जाएगा, वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करता है। যারা শাকাহারী জীব আছে তারা মরে গেলেও মাংস খাবে না। খাবে? শাকাহারী জীব মরে গেলেও মাংস খাবে, किंतु मनुष्य अपना थोड़ा सा जीव का लालसा के लिए सारे धर्म को त्याग कर देता है। ईश्वर हमारा जो शरीर बनाए हैं, हमारा दांत है, जीवा है, इंटेस्टाइन है, हाथ है, ये सब कुछ है शाकाहार भोजन के लिए, लेकिन हम जीव का लालसा के लिए मांसाहार करते हैं। तो हम लोग के लिए आदर्श को छोड़ देते हैं, लेकिन जीव जो पशु है वो अपना आदर्श को नहीं छोड़ता है। ताहले के बड़ो के पशु अपना आदर्श, अपना धर्म को मान के चलता है, मर भी जाएगा धर्म नहीं छोड़ेगा। और मानुष जीवे लालसार जन्म अपना जीवा की थोड़ा सा खुशी के लिए, थोड़ा समय के लिए अपना आदर्श पथ से हट जाता है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं जो आदर्शवान होंगे उनका अंदर में निष्ठा आवश्यक है। क्यों ना? आदर्श के पथ पर बाधा आती है। लक्ष्य जितना बड़ा होता है बाधा उतना उत्तुंग होते हैं। नोबलर दी गोल, माइटर दी ऑब्स्टाकल। যেখানে লক্ষ্য মহৎ সেখানে आदर्श महत वहां पर बाधा आता है। तो बाबा बोलते हैं कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन निचैहि, प्रारभ्य विघ्न विहता भ्रमंती मध्या, विघ्नैर्मुहुर्मुहुः प्रतिहन्यमाना उत्तम जना न परित्यजन्ति। 3 प्रकार मानुष आछे। কিছু মানুষ আছে ভয়ের জন্য কোনো মহৎ কাজে হাত দেয় না, আর কিছু মানুষ আছে কিছুটা হাত কিছু দূর এগোলো, তারপরে বাধা এলে বাস সরে গেল। আর 3 নম্বর, 1 নম্বর মানুষ সে কে না, যে জানে যে শ্রেয়াংশী বহু বিজ্ঞানী আদর্শ পথে অনেক বাধা আসে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এগিয়ে যাবে, संघर्ष करे जावे যতক্ষণ লক্ষ্যে না পৌঁছায়। तो मनुष्य 3 तरह के होते हैं, अधम, मध्यम, उत्तम। अधम कौन है? जो आदर्श के पथ में बाधा आएगा इसके डर से कभी महत् काम में हाथ नहीं देते हैं। अरे कौन करेगा, कौन इस रास्ते में जाएगा, इसमें तो बहुत कठिन रास्ता बहुत कठिन है। जो पापस्य गति, पापस्य कुटिला गति और धर्म से सूक्ष्म गति। धर्म का राह जो है थोड़ा कठिन होता है, और पाप का राह जो है वो बहुत एकदम मसृण होता है। तो कौन जाएगा इसमें? तो वो शुरू से ही हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। और दूसरा व्यक्ति जो मध्यम होते हैं, किसी तरह थोड़ा उनका अंदर हिम्मत होता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब बाधा आता है, लोभ आ जाता है, फिर वो छूट जाते हैं। घूस तो लेते नहीं हैं, हो सके 50, 100, 200, 500 का घूस छोड़ देंगे, लेकिन 5 लाख आ गया तो फिर मन डगमगा जाता है। और जो उत्तम है वो मर भी जाएंगे लेकिन अपना आदर्श से कभी हटेंगे नहीं। तारा होच्छे आनंद मार्गी।
वही आनंद मार्गी है। एक आनंद मार्गी एक गांव में रहेंगे, एक आनंद मार्गी एक ऑफिस में रहेगा, सब जानेगा वो। 5000 एम्प्लॉय है लेकिन सब जानते हैं आनंद मार्गी है। क्यों? ये घूस नहीं लेता है, ये टाइम पर आता है और कभी किसी का नुकसान नहीं करता है, सबको मदद करता है। एक डॉक्टर एक बार गए थे रिलीफ काम करने के लिए हम लोग साथ में, उड़ीसा में रिलीफ हो रहा था। जब वो रिलीफ काम करके लौटे, मार्गी नहीं है, जब रिलीफ काम करके लौटे तो उनके बाकी डॉक्टर लोग पूछे कि सर आप कहाँ गए थे? आनंद मार्ग लोग साथ में रिलीफ काम करने गए थे। तो बोलते हैं ये आनंद मार्ग क्या है? बोलते आप नहीं जानते हैं? जो माने नीचे सोते हैं और महीना में 4 उपवास करते हैं और जो इतना पानी में डूब करके सबको रिलीफ देते हैं, नाक में पानी घुस रहा है फिर जाकर लोगों को रिलीफ बांट के आते हैं, वो आनंद मार्गी में। सारे ऑफिसर लोग सब ताजुब हो गए। तो जो जे কাজ কেউ করতে পারে না তার আনন্দমার্গী করতে পারে। কেন? তারা আদর্শনিষ্ঠ, তার মধ্যে আদর্শ আছে আর इष्ट प्रीति আছে। जिनका अंदर में इष्ट का प्रेम होगा, इष्ट का प्रति निष्ठा होगा, आदर्श प्रति निष्ठा होगा, वो कितना भी कठिन काम हो क्यों नहीं हो, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। वही आदर्शवान होते हैं, निष्ठावान होते हैं। अब बाबा बोलते हैं वो मेरे खांटी सोना है, हमारा मार्गी मेरा खांटी सोना है। एक मार्गी रहेंगे एक गांव में, लेकिन सब जानेंगे। वहां एक गांव में एक मार्गी